नमस्कार। आयुर्वेद और योग में मैं डॉक्टर पूजा आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा हर नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आयुर्वेद के अनुसार सारी बीमारियों का कारण एक ही है और उसे आयुर्वेद ने आम कहा है। यह आम क्या है, कैसे शरीर में बनता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस पर उपचार क्या करने चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से आपको अगर जानना है तो वीडियो पूरा जरूर देखें। और शायद इस वीडियो में ही आपको आपके कई सारी बीमारियों के मूल कारण के बारे में और उस पर के उपायों के बारे में, इन सारे प्रश्नों के बारे में उत्तर मिल जाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। आज के जमाने में मानव शरीर और मन कई तरह के विषैले तत्वों का सामना करता है जो हमारे रहन सहन, हमारी सोच, हमारे खान पान और हमारे आसपास के वातावरण से आते हैं। अगर भूख ना लगी हो तो भी खाना खाया जाए, जाने अनजाने में विरुद्ध आहार का सेवन किया जाए, खाने और सोने के वक्त की कोई नियमितता ना हो और इन सबके साथ काम का निरंतर तनाव, चिंता हो, तो ये सारे कारण सीधा पेट पर हल्ला बोल देते हैं। मतलब हमारे हर मानसिक भावनिक स्थिति का सीधा परिणाम या दुष्परिणाम हमारे पाचन तंत्र पर होता है। और ये दुष्परिणाम बहुत समय के लिए अगर होता रहा तो पाचन तंत्र का स्वास्थ्य बिगड़कर खाया हुआ कुछ भी ठीक से ना पचकर उस अधपचे खाने से आयुर्वेद के अनुसार आम नाम का विषारी तत्व तैयार होता है। आम मतलब अधपचे या ना पचे हुए अन्न का शरीर में जमने वाला विष तत्व। कभी कभी कुछ बीमारियों पर आप कितना भी उपचार करें वे ठीक ही नहीं होती। इनका कारण भी ये आम होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये आम शरीर से नहीं निकाला जाए तो वो बीमारियों को ठीक नहीं होने देता। अन्य औषधि उपचार और बीमारी के बीच में आम एक बैरियर की तरह खड़ा होता है और इसीलिए दी हुई चिकित्सा बीमारी तक पहुंच ही नहीं पाती। आयुर्वेद चिकित्सा में सबसे पहले इस आम पर चिकित्सा की जाती है और ये आम पूरी तरह पचने के बाद, कम होने के बाद बीमारी का इलाज किया जाता है। अब हम देखेंगे आम कैसे शरीर को बीमार बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में जठराग्नि जो अन्न पाचन करता है और धात्वग्नि जो शरीर में मौजूद 7 धातु जो है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनका पोषण करता है। अब जठराग्नि द्वारा अन्न पचन होने के बाद जो आहार रस बनता है वो रक्त के द्वारा शरीर के हर अवयव तक पोषण के लिए पहुंचाया जाता है और इस प्रकार आहार से शरीर का पोषण होता है। अब अगर विरुद्ध आहार सेवन, खाने पीने के समय की अनियमितता, निरंतर तनाव, चिंता आदि कारणों का निरंतर जाने अनजाने में सेवन किया जाए तो इससे जठराग्नि और ये धात्वग्नि दोनों बिगड़कर आम तैयार होता है जो शरीर को धीरे धीरे बीमार करता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शरीर के जो 7 धातु है उनमें से जो मेद धातु है वो नॉर्मली बॉडी टोनिंग का काम करता है, लेकिन अगर आम मेद धातु में पहुंचा है तो उसका काम बिगाड़कर एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन करता है जिससे ओबेसिटी, रूमेटिक अर्थराइटिस इन जैसी बीमारियां शरीर में पनपने लगती है। आम तैयार होने में खान पान की गलत आदतों के साथ साथ मानसिक कारण भी उतने ही महत्वपूर्ण सहभागी होते हैं। जब आप गुस्सा होकर या फिर स्ट्रेस्ड होकर चिंता में खाना खाते हैं उस समय उस गुस्से की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर होता है। पाचन के लिए आवश्यक रक्त और ऑक्सीजन सप्लाई इन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से प्रभावित होकर पाचन की क्रिया पर भी इसका बुरा असर होकर अच्छी क्वालिटी का आहार रस तैयार नहीं हो पाता और उस आहार रस से आम बनता है। तो इस प्रकार आपकी सोच, खाना खाते समय का आपका मूड, इन सब का आम बनने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखते हैं शरीर में आम है ये आप कैसे पहचानेंगे। देखते हैं कि इस आम के लक्षण क्या है। जब आम शरीर के 3 त्रिदोष वात, पित्त, कफ और सप्त धातु जो कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है और मल यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है जो कि मल, मूत्र और स्वेद है, तो इन सबको एक साथ या फिर एक एक करके बिगाड़ता है तो उस अवस्था को साम कहते हैं, यानी आम के साथ या फिर जहां आम सम्मिलित है ऐसी अवस्था। अब देखते हैं इस सामता के लक्षण क्या है। जब आम शरीर में होता है यानी कि शरीर जब साम होता है उसके लक्षण होते हैं, पहला है कि शरीर में भारीपन लगता है, थकान रहती है, सुस्त रहते हैं। दूसरा है पेट गुबारना, बदहजमी, गैसेस, कब्ज की समस्याएं निरंतर होती रहती है।
स्वेद मल और मूत्र को बदबू आती है तथा मल और मूत्र चिपचिपा होता है। सांसों को बदबू आती है, अपचन होता है, भूख नहीं लगती, जीभ सफेद दिखाई देती है, मुंह में कड़वापन होता है, बदन दर्द, बुखार होता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, लैंगिक दुर्बलता, चिड़चिड़ापन, किसी भी चीज पर ध्यान ना होना। यहाँ एक और बात ध्यान में आपको लेनी है कि ये जो लक्षण मैंने अभी बताए हैं ये एक साथ भी शरीर में दिखाई दे सकते हैं या फिर एक एक करके भी दिख सकते हैं। ये सारी आम होने के लक्षण हैं। अब देखते हैं इस आम का उपचार क्या है, इस पे हम क्या उपाय कर सकते हैं। आम के शुरुआती चरण में उपवास करना और गर्म पानी पीना सबसे अच्छा इलाज होता है, लेकिन अगर लक्षणों की तीव्रता अधिक है तो शोधन यानी उस आम को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है और उसके लिए पंचकर्म किया जाता है। पंचकर्म के साथ औषधि चिकित्सा देना भी जरूरी होता है। ये शोधन क्रिया यानी पंचकर्म और औषधि चिकित्सा केवल और केवल किसी शिक्षित और अनुभवी आयुर्वेद डॉक्टर से ही कराए, क्योंकि ये जो अनुभवी प्रशिक्षित होते हैं ये पूरी तरह आपका शरीर का परीक्षण करते हैं, उसके बाद आपके कंडीशन के अनुसार पंचकर्म और औषधि चिकित्सा देते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आपका खान पान, सोच आदि सारी बातों पर ध्यान देना कितना जरूरी होता है। अगर इन बातों पर आपका ध्यान नहीं है तो निश्चित ही इसका बुरा असर आपके शरीर पर और मन पर होता है। तो अब आगे से इन सारी बातों पर जागरूकता से ध्यान दें और स्वस्थ रहे। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।